जब भी किसी देश में बड़ा बदलाव होता है तो पूरी दुनिया पर इम्पैक्ट आता है। और सीरिया में हो रहे इंसिडेंट्स का इंडिया तक क्या असर पहुंचेगा, लेट्स सी व्हाट्स इट अबाउट। ईयर 2000 में जब बशर अल असद सत्ता में आए, सीरिया और इंडिया के रिलेशंस अच्छे थे। दोनों देशों के बीच कल्चरल और हिस्टोरिकल टाइज स्ट्रॉन्ग भी थे। लेकिन 2011 में शुरू हुए सिविल वॉर ने सब कुछ बदल दिया। रिबेल ग्रुप्स, आईसिस और इंटरनेशनल इंटरफेरेंस ने सीरिया को काफी ज्यादा इम्पैक्ट किया। और अब सीरिया के प्रेसिडेंट बशर अल असद ने रिपोर्टेडली अपने देश को फ्ली कर दिया है और रशिया में जाकर असाइलम लिया है। और रिबेल ग्रुप्स जैसे कि HTS अब सीरिया को कंट्रोल कर रहे हैं। पॉलिटिकल शिफ्ट के साथ सीरिया में एक नए दौर की शुरुआत भी हो रही है। पर सवाल ये है, सीरिया के फॉल का इंडिया पर क्या असर होगा। हिस्टोरिकली दोनों कंट्रीज के बीच टाइज अच्छे रहे हैं और प्रेसिडेंट असद के रूल के दौरान भारत ने सीरिया को ह्यूमैनिटेरियन एड और पॉलिटिकल सपोर्ट दिया था। लेकिन अब जब नए रिबेल ग्रुप्स पावर में आ रहे हैं, इन टाइज का फ्यूचर अनसर्टेन लगता है। वेस्ट एशिया में टर्मोइल का असर भारत की एनर्जी सिक्योरिटी पर पड़ेगा, क्योंकि क्रूड ऑयल के प्राइसेस स्पाइक हो सकते हैं। वहीं रीजनल माइग्रेशन क्राइसिस भी भारत के लिए एक चैलेंज बन सकती है। मिलियंस ऑफ डिस्प्लेस्ड सीरियंस सीक असाइलम वर्ल्ड वाइड। इंडिया को अब डिप्लोमेटिक और स्ट्रेटेजिक पॉलिसीज को रिवाइज करना होगा। यूनाइटेड नेशंस और रीजनल प्लेयर्स के साथ मिलकर स्टेबिलिटी इंश्योर करनी होगी। इकोनॉमिक और एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजीज में स्पीड लानी होगी, ताकि ऑयल सप्लाई डिस्ट्रप्शन का इम्पैक्ट कम हो। यानी कि सीरिया के इस नए चैप्टर से सिर्फ वहाँ की पॉलिटिक्स ही नहीं, बल्कि ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स भी रीडिफाइन होगी। आपके क्या थॉट्स हैं इस पूरे मैटर पर? कमेंट योर थॉट्स एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब।